students, I am Ashok Kumar from Havrao Devis Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the chapter The Cop and the Anthem. This is the chapter from the book An Alien Hand. It is supplementary book. So students, this is an part 3 of the chapter. So students, let's start the chapter. Sophie tries his luck twice again. तो यहाँ सोफी ने सेकेंड टाइम अपने लक को ट्राई किया, बट कॉप्स रिमेन इंडिफरेंट एज एवर. बट देयर वाज नो प्रॉफिट टू हिज लक. सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट ही वुड डू टू कैच हिमसेल्फ बाय द पुलिस, और वी कैन से कॉप. स्टार्ट. So then he came to the another cop standing in front of a big theater. अब ये जो सोफी था, he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. अब वो थिएटर में पहुंच जाता है, बिग थिएटर होता है, और वहाँ वो सोचता है कुछ ट्राई करने के लिए. So students, he began to shout as if he had too much to drink. अब यहाँ पर वो चिल्लाना शुरू करता है, एंड ही वॉन्टेड टू शो हिमसेल्फ एज ए ड्रंक पर्सन. हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट. ही डांस, ही क्राइड आउट. वो वहाँ पर डांस करता है, चिल्लाता है. सो एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोफी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. सो यहाँ पर एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, उस व्यक्ति से कहता है, उसके पास जो खड़ा होता है, It is one of those college boys. It is one of those college boys. He wouldn't hurt anything. We have ordered to let them shout. ये शायद ये college boys हैं. He wouldn't hurt anything. शायद ये एक दूसरे को किसी को भी ये hurt नहीं करना चाहते. We have ordered to let them shout. इन्हें जो चिल्लाने दो. So Sophie was quiet. Sophie शांत था. Was no cop going to touch him? क्या reason था कि कोई भी cop उसे touch नहीं कर रहा था? So he began to think of island as if it were as far away as a star. So उसे वो आइलैंड इतना ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा था, जैसे स्टार होता है उसकी तरह वो बहुत ही ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा था. So he next slide. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. जो ही पुल्ड हिज थिन कोट, उसका जो वो कोट था उसने उसे पुल हिज अपने चारों ओर उसे लपेटा. इट मीन्स द कंडीशन ऑफ द कोट वॉज नॉट गुड. सो द विंड वॉज वेरी कोल्ड. सो देन ही सॉ अ मैन इन ए शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. तब उसने एक व्यक्ति को देखा जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा था एक शॉप में. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. जो मैन का जो अम्ब्रेला था वो डोर के पास में था. Sophie stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. यानी कि उसने जो उस umbrella को लिया और वहाँ से वो चला गया. The man followed him quickly. उस व्यक्ति ने उसका पीछा किया. My umbrella, he said. मेरा umbrella. उसने कहा, oh, is it? Sorry for inconvenience. तो इसमें जो सोफी था उसने जो अम्ब्रेला लिया, वो चाहता था कि इस अम्ब्रेला को वो लेकर चले, और जो शॉपकीपर था वो पुलिस को लेकर आए, जिससे कि पुलिस उसे कॉप उसे पकड़कर ले जाए. सो इज इट सेड सोफी, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? तुम एक कॉप को क्यों नहीं बुलाते? आई टुक इट, मैंने इसे लिया है, योर अम्ब्रेला. व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, जो कि कोने में खड़ा हुआ. द मैन वॉक मोर स्लोली. सोफी डिड द सेम. तो सोफी ने ऐसा ही किया. बट नेक्स्ट पेज. सो बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो शायद फेल होने जा रहा है, फिर दोबारा से असफल होने जा रहा है. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. अब कॉप ने दो व्यक्ति को देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I'm very sorry. I found it this morning in a restaurant. मैंने इसे
मॉर्निंग में एक रेस्टोरेंट में पाया था. इफ़ यू से इट इज़ योर्स आई होप यू विल, ये तुम्हारा ही होगा. इट्स माइंड क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस. द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे. जो अम्ब्रेला मैन था वो वहाँ से चला गया. द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. अब जो कॉप था, इट मीन्स पुलिसमैन जो था, उसने एक लेडी की हेल्प की स्ट्रीट को क्रॉस करने के लिए. सोफी वॉक्ड ईस्ट. अब जो सोफी था वो ईस्ट की ओर चला गया. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रू इट. उसने उस अम्ब्रेला को इतनी दूर फेंका जितना कि वह फेंक सकता था. सो ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स. उसने अपने आप से कॉप्स के बारे में बात की. एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम. उसने क्या सोचा, क्या उसने विचार किया. बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, कि यहाँ वो जो है अरेस्ट होना चाहता है. एंड दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग. और जो कॉप्स हैं वो सोच रहे हैं कि वो एक लाइक ऐसे किंग है जो कि कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, जो कोई भी रॉन्ग वर्क नहीं कर सकता. एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट. बिल्कुल क्वाइट मीन्स होता है साइलेंट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी. ही टर्न हेयर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर. अब उसने कहाँ विचार किया जाने का, मेडिसन स्क्वायर में. ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क. तो ये उसका जो घर था वो ओनली फॉर एक पार्क की सीट थी, जो उसका घर था जहाँ वो आराम करता. बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर, एक बिल्कुल शांत कॉर्नर में, सोफी स्टॉप्ड. हेयर वॉज हिज ओल्ड चिल्ड्रन होम. एक छोटे बच्चे का घर था. वन विंडो, थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. एक चमकदार लाइट थी जो चमक रही थी. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो शायद उसका लिविंग रूम था. वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट. वहाँ उसने बहुत ही पीसफुल मोमेंट को उसने स्पेंड किया था. स्वीट म्यूजिक कम टू सोफीज ईयर एंड सीम टू होल्ड इन देयर. एक बहुत ही स्वीट म्यूजिक वहाँ से आ रहा था. द मून वॉज अबव. जो मून था वो बहुत ज़्यादा अबव था. पीसफुल एंड ब्राइट. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम. वहाँ से लोग गुजर रहे थे और वो बर्ड्स हाई अबव जो थे उनकी आवाज़ें सुन सकता था. एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्प्ड सोफी देयर. सो फॉर ही हैड नॉन इट वेल लॉन्ग एगो. वो जानता था इट वेल लॉन्ग एगो. ये लंबे समय तक चलने वाला म्यूजिक था. इट मीन्स इट वॉज वेरी लॉन्ग वे सॉन्ग. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. अब जो वो song सुन रहा था, so when he was hearing the song, so it was full of high hopes like as friends, clean thoughts and clean clothes. So there was a sudden and wonderful change in his soul. Suddenly, it became a wonderful change in his soul. He saw with sick fear how he had fallen. एक अजीब सा भय उसके अंदर आया. ही सॉ हिज वर्थलेस डेज. उसने अपने वर्थलेस डेज के बारे में देखा. हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड. ये चीज़ें उसके माइंड में आई. एंड आल्सो इन मोमेंट हिज हर्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल. ही वुड फाइट टू चेंज हिज सेल्फ. अब ही थॉट दैट ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. सो ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड. वह इस कीचड़ से अपने आप को बाहर निकालेगा. सो ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. अब वो अपने आप को एक दोबारा से एक व्यक्ति के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में क्रिएट करेगा. सो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एंड लास्ट पेज. देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग एनफ. ही वॉज यंग एनफ. एक समय था जब वो एनफ था, मीन्स यंग एनफ था. सो ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ. उस समय उसके जीवन का एक पर्पज था, एम था, विजन था. एंड फॉलो इट. और वो उसका पीछा कर रहा था. दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम. उस स्वीट म्यूजिक ने उसे चेंज कर दिया. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क. कल वह जरूर वर्क फाइंड आउट करेगा. अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब. एक व्यक्ति उसे ऑफर करेगा जॉब, ऐसा उसका थिंकिंग थी. ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो. वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसके लिए वर्क फाइंड आउट करेगा. सो ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे इस संसार में वर्क देगा. सो ही वुड्स, वो जरूर होगा. सो ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म. उसने अपने आर्म पर एक हैंड को फील किया. ही लुक क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप. तो जो कॉप था, बड़ा फेस था कॉप का, उसने उसे देखा. उसने उसका हाथ पकड़ा होता. व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर.
तुम यहाँ क्यों